प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अन्नदाता का दर्द अच्छी तरह से समझते हैं। जब से मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मोदी नए प्रयोग करते रहते हैं। दिवाली से पहले मोदी ने देश के किसानों को बोनस दिया। ये बोनस किसानों के नाम पर है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक देश के किसान ही हैं। प्रधानमंत्री का नंबर 1 प्लान क्या है, इसका नाम क्या है और इससे कैसे पूरे गेम प्लान को उन्होंने बदल दिया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। बारह सेकंड में मोदी ने 12वीं किस्त भेज दी। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और 12 सेकंड के अंदर 8,15,935 किसानों के खाते में 16,003 करोड़ 18,70,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। बधाई हमारे करोड़ों किसानों को इस नरेंद्र मोदी और किसानों के बीच न कोई बिचौलिया आया, न कट मनी कंपनी आई। पैसा दिल्ली से चला और डायरेक्ट किसान भाइयों के अकाउंट में पहुंच गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ पैसा देने के लिए दिल्ली में 50,000 से ज्यादा किसानों को नहीं बुलाया। यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर। किसानों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें बताई, कुछ नए आइडियाज इंट्रोड्यूस किए। भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लिक्विड नैनो यूरिया, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, किसान रेल, किसान उड़ान, ई नैम फसल मंडी, मिशन ऑयल पाम। नरेंद्र मोदी की इन योजनाओं में किसानों के लिए क्या है और इससे मोदी का वोट बैंक कितना बढ़ता है, यह हम एक एक करके बताते हैं। मगर उससे पहले प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों से क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए। जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहाँ पर, किसान इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। किसानों के बीच पैठ बनाने के लिए मोदी के विरोधी खाद की महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को राजा बताकर व्यंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी खाद और यूरिया के दाम पर पॉलिटिकल कमेंट करती है। हकीकत क्या है, ये हम आपको बताते हैं। खेती की जरूरत और किसानों की मांग पूरी करने के लिए मोदी सरकार 3500 रुपए प्रति बोरी के रेट पर यूरिया इंपोर्ट करती है। वही यूरिया किसानों को 300 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से दिया जाता है। इस तरह यूरिया खाद की हर बोरी पर 3200 रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है। स्वागत करें। किसानों के खाते में 12 किश्तों में 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर तो दुनिया ने देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी इससे ज्यादा पैसा किसानों को खाद के लिए देते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि और 2.5 लाख करोड़ रुपए की सालाना खाद सब्सिडी। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है। कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। ये किसान समृद्धि केंद्र किसानों की, यूपी का बांदा हो या हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, देश भर में किसानों को करीब करीब एक रेट पर यूरिया मिलता है।
भारत रासायनिक खाद का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन हम खाद के दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं। भारत को जितना यूरिया चाहिए उतना अपने देश में नहीं बनता, इसलिए हमें दूसरे देशों से खाद मंगानी पड़ती है। इस साल दिसंबर तक 275 लाख टन यूरिया उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें से करीब 60 लाख टन यूरिया आयात किया गया है। किसानों को कम कीमत में खाद मिले। गोरखपुर और सिंदरी जैसे 6 खाद कारखाने जो बंद पड़े थे, उसको नरेंद्र मोदी ने चालू करवाया है। इसी का नतीजा है पिछले 8 साल से खाद का आयात लगातार घट रहा है। 2020-21 में भारत ने 98 लाख टन यूरिया इंपोर्ट किया। 2021-22 में हमने 77 लाख टन यूरिया विदेशों से मंगवाया। 2022-23 में हम करीब 60 लाख टन यूरिया मंगवा रहे हैं। इंपोर्ट घटा है, फिर भी इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जहां से माल खरीदते हैं वहां युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन में बम गोले चलने लगे तो हमारी जेब पर असर पड़ने लगा। भारत अपनी खाद की जरूरत का करीब 40% हिस्सा रूस और बेलारूस से खरीदता है। युद्ध शुरू हुआ तो भारत का फर्टिलाइजर इंपोर्ट फंस गया। इसके साथ साथ खाद की इंटरनेशनल कीमतें भी बढ़ गईं। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरिया का इंटरनेशनल रेट $744 प्रति टन था। युद्ध शुरू होने के बाद इसके रेट $925 प्रति टन तक पहुंच गए। यूक्रेन युद्ध से पहले डीएपी खाद का इंटरनेशनल रेट $700 प्रति टन था। युद्ध शुरू होते ही $954 प्रति टन तक पहुंच गया। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे। अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री ने प्रॉब्लम तो बता दी, क्या कोई सॉल्यूशन भी बताया? हां, बताया। नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि दो सॉल्यूशन बताए। एक लिक्विड नैनो यूरिया और दूसरा वन नेशन वन फर्टिलाइजर। खाद का इंपोर्ट बिल कम करने के लिए मोदी ने लिक्विड नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस किया है। फैक्ट्री भी इंडिया की, प्रोडक्शन भी इंडिया का और कंजम्पशन भी इंडिया का। ये छोटी सी बोतल देख रहे हैं आप, इस एक बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो फसलों को सामान्य यूरिया के एक कट्टे के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व देता है। लिक्विड नैनो यूरिया को पानी में मिलाकर जब पत्तियों पर इसका छिड़काव किया जाता है तो ये पत्तियों पर बने छोटे छोटे छेदों से पौधों में प्रवेश कर जाता है और पौधे की जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करता रहता है। लाने ले जाने में आसान, यूज करने में आसान, जेब के लिए सस्ता और फसलों के लिए अच्छा। 11,000 जगहों पर 90 से अधिक फसलों पर परीक्षण के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों को दिया है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम हम नैनो यूरिया की
एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। ये विज्ञान का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसके कारण किसानों को ये यूरिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेहनत, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगह, इस सब मुसीबतों से मुक्ति। अब आप आए बाजार में 10 चीजें ले रहे हैं, एक बोतल जेब में डाल दिया, अपना काम हो गया। एक साल के अंदर अंदर भारत में 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया के बराबर लिक्विड नैनो यूरिया का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इससे इंपोर्ट बिल घटेगा, देश को फायदा होगा। मोदी ने किसानों को फर्टिलाइजर की दूसरी स्कीम क्या समझाई, उसके बारे में भी जान लीजिए। अब से पूरे हिंदुस्तान में एक ही ब्रांड की खाद बिकेगी, जिसका ब्रांड नेम होगा भारत। कंपनी चाहे कोई भी हो, उसे एक रेट पर ही खाद बेचनी होगी, जो रेट सरकार तय करेगी। प्रधानमंत्री के आदेश पर खाद की पुरानी सारी बोरियां हटा दी गई हैं। खाद की बोरियों पर नया लोगो और नाम डाल दिया गया है। खाद की हर बोरी पर अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा है। खाद की हर बोरी के साथ प्रधानमंत्री किसानों के घर घर पहुंचेंगे। जहां कंपनियों का नाम लिखा होता था, वहां मोदी सरकार की योजना का नाम लिखा होगा, क्योंकि खाद पर सब्सिडी कोई कंपनी नहीं देगी। सब्सिडी सीधे सरकार देती है, जनता के टैक्स के पैसे से देती है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा, तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। मोदी और किसानों के रिश्ते पर सबसे ज्यादा कहानियां बनाई गई। किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताया गया। ये फेक नैरेटिव भाषण से नहीं टूटता, ये राशन से खत्म होता है। इस एक ही परिश्रम में किसानों के खाते में पैसे डालने की स्कीम नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनाव से पहले स्टार्ट की थी। अधिक समृद्ध बनाने हर 4 महीने में मोदी किसानों को 2-2 हजार रुपए भेजते हैं। अब तक किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने जब किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजना शुरू किया था, तब उनके सियासी दुश्मनों ने कहा था ये चुनावी स्कीम है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी। मोदी किसानों के वोट खरीद रहे हैं। ये भी कहा गया कि मोदी दूसरी किश्त नहीं दे पाएंगे। लिबरल इकोनॉमिस्ट कहलाने वाले कुछ लोगों ने इसे सरकारी खजाने पर बोझ बताया। 4.25 साल हो गए, मोदी ने आज 12वीं किस्त भेजी। अब तक किसानों को लगातार 48 महीने की किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। साथियों, थोड़ी देर पहले ही देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है।
मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी के सियासी विरोधियों की सुई अब भी एमएसपी पर अटकी है। यूपी चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। मोदी के साथ खड़े इन किसानों को देख लीजिए। इनका हित किसमें है, अहित कौन कर रहा है, इन किसान भाइयों से बेहतर और कोई नहीं जानता। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।